हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 1 में आज के इस लास्ट एपिसोड में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की कैटेगरी में यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन किया था। समरी मैंने आपके लिए, आपकी रेफरेंस के लिए, जस्ट फॉर रिमाइंडिंग यू कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था और उसका मेन कंपोनेंट क्या था जिसमें जनरेशंस कंप्यूटर की चेंज हुई। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने आज के टॉपिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर में। तो जब कंप्यूटर्स के इन्वेंशन की बात हुई या स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में ही यूज़ होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ कंप्यूटर्स को और ज़्यादा कैपेबल बनाया गया ताकि उसे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जा सके। तो कुछ मोस्टली पॉपुलर सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर्स जो है कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब से इंटरनेट और ईमेल का इन्वेंशन हुआ है। आज कंप्यूटर्स जो है पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आप अपने मैसेजेस, अपने ईमेल्स जो हैं किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, वर्ल्ड में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। जैसे कि इस पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट चल रहा है, तो वो इसी कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटरनेट की हेल्प से पॉसिबल हुआ है। सेकंड आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। प्रिंटिंग के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से हमें विजिटिंग कार्ड्स बनाने, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशंस, ब्रोशर्स, बैनर्स, फ्लैक्सेस, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और इसी से रिलेटेड जो प्रिंटिंग से रिलेटेड कंटेंट हैं उनको हम कॉरल ड्रॉ या पेज मेकर जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम जो है वो बड़ी इजीली कर सकते हैं, या कंप्यूटर्स उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डॉक्यूमेंट्स की डिज़ाइनिंग में। तीसरे नंबर पे आ जाता है ट्रैफिक कंट्रोल। तो ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर भी कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट की तरफ से सिटी में जो ट्रैफिक है उसको मैनेज रखने के लिए, उसको कंट्रोल रखने के लिए लाइट्स और सिग्नल्स का, ट्रैफिक सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और टाइमर कंट्रोल है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। जब से पाइथन का इन्वेंशन हुआ है तब से डिटेक्शन के कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होने लगे हैं। जैसे कि जो क्रॉसिंग लाइन है उसको हम स्टॉप बार कहते हैं, उसका डिटेक्शन होता है। तो ये सारी इन्वेंशंस जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को इन्वेंट करती है। इसी तरीके से जो रन केसेस होते हैं, हिट एंड रन वाले केसेस जो होते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उन सबको इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत दूर तक की भी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है आज के इस हाई रेजोल्यूशन कैमरा कंसेप्ट की हेल्प से। कितने मेगापिक्सल के कैमरास लगे हुए हैं जो दूर से ही किसी चीज़ को हाईलाइटेड फॉर्मेट में अच्छी क्वालिटी के साथ पिक्चर्स को कैप्चर करने में कैपेबल होते हैं। रिटेल बिजनेस आता है फोर्थ नंबर पे कि कंप्यूटर्स को आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या सुपरमार्केट्स जाते हैं जहाँ पे हम अपने डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करते हैं। उनकी जो बिलिंग है ऑटोमेटिक जनरेट होती है। कंप्यूटर्स को बहुत इम्पॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है। उसके साथ पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स कनेक्टेड होती हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं, स्वाइप करके हम पेमेंट डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो लाइव एग्जांपल है जो हम यूज़ करते हैं
जैसे पतंजलि के जो स्टोर्स हैं या फिर जो मोदी खाना है उसके अंदर भी ये जो पेमेंट का सिस्टम है, उसका जो बिल जनरेशन का प्रोसेस है, ये सब रिटेल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर्स की हेल्प से ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट होता है और उसके बिल्स जनरेट होते हैं। सिमिलरली स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंटली हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। डिटेक्शन का कंसेप्ट यूज़ होता है, स्लो मोशंस यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे एनालिटिक्स किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, टिकट्स को सेल करना या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या एथलीट्स की जो डाइट मैनेज करना और इसी तरीके से गेम प्लान स्ट्रेटजीज़ बनाना, ये सब पिछली परफॉर्मेंस के बेस पे कंपटीटर की पूरी हिस्ट्री जानना, ये सब कंप्यूटर्स की हेल्प से बड़ी इजीली मेंटेन किया जा सकता है। जैसे डीआरएस सिस्टम यूज़ होता है आजकल, रिव्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, वो इसी से कंप्यूटर्स की हेल्प से ही पॉसिबल होता है कि अगर, क्योंकि एक्टिविटीज़ इतनी फास्ट होती हैं कि कई बार अंपायर से डिसीजंस गलत हो जाते हैं, तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं रिव्यू सिस्टम से कि हमें कंप्यूटर्स के ज़रिए देखना है कि क्या वाकई में कोई पर्टिकुलर प्लेयर आउट था या नहीं आउट था। तो ये दोनों तरफ फ़ायदे की बात हो सकती है, इसकी हेल्प से बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे हैं जिसमें हम म्यूज़िक और मूवीज़ को कवर कर सकते हैं, ट्रैवल टूरिज़्म को कवर कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, चाहे वो एयर टिकट्स की बात हो या फिर redbus.com साइट है या बुक माई शो है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। हॉस्पिटल्स, वेदर फोरकास्टिंग, एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, ये सब जगह पर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और इनकी हेल्प से कंप्यूटर्स की जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत डीप है और बहुत वास्ट है, जिसको एक वीडियो में इनक्लोज करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने कुछ हाइलाइटेड और मोस्टली यूज्ड जो सेक्टर्स हैं उनको हमने इसके अंदर कवर अप किया है। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं। और एक फाइनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस फ्री ट्यूशन्स का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू ऑल, कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।